भाई ऐसे मत करो यार। बरौनी से जा रही है, बरौनी से जा रही है। हाजीपुर से लखनऊ तक वो भी जर्नी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आज की रात की नींद खराब होने वाली। अटेंडेंट आपको बोला नहीं बोला? अब कॉकरोच है, बताइए बोला कोच अटेंडेंट उनका। जी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15203 बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना बरौनी से लखनऊ के बीच में चलती है। और मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है रात 8:25 पे बरौनी जंक्शन से निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर 12:45 पे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। लेकिन हम लोग इस ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं समस्तीपुर जंक्शन से। वैसे ट्रेन चलती है बरौनी से समस्तीपुर की दूरी जो है लगभग 50 किलोमीटर है। भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और अभी लगी हुई है बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस। इस ट्रेन के बाद अपनी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। वैसे बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस में जिसमें हम लोग जर्नी कर रहे हैं, थर्ड AC में तो जर्नी कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन RAC सीट मिला है। देखिए वैसे ज़्यादा लंबा जर्नी नहीं है, फिर भी भाई RAC सीट हो जाता है तो प्रॉब्लम तो होता ही है। कोई नहीं, जर्नी तो करना है और आपको दिखाना है। नॉर्मल है ना? कितना हुआ? 15-30। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है ये 2 पानी का बोतल, क्योंकि हम लोग की ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं होने वाला इस बार, ना ही साइड पेंट्री, तो पानी यहीं से ले लिए हैं। तो भाई अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। मुझे लगा LHB कोच होगा, लेकिन भाई ये है ICF कोच। और ये रही अपनी कोच B2 और कोच का लिवरी देख रहे हैं भाई साहब, इस लिवरी से तो भाई प्यार है। चलिए चलते हैं हम लोग अंदर। भाई ये रहा अपना सीट 23 साइड लोअर, लेकिन RAC सीट है तो पूरी जर्नी जो है वो RAC में होने वाली है। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 10:15 और अब जाकर बेड रोल वगैरह मिलना स्टार्ट हुआ है। वैसे ट्रेन हम लोग की पहुंची थी आधा घंटा डिले समस्तीपुर जंक्शन। तो ये रहा अपना बेड रोल, पूर्व मध्य रेल हाजीपुर सोनपुर मंडल। 2 चादर है, 1 तौलिया है और एक क्या लिखा हुआ है, गिलाफ। ये क्या है भाई? गिलाफ। साइड अपर वाला जो सीट है अभी फ़िलहाल खाली है। वैसे RAC सीट वाले जो अपने को पैसेंजर है, अभी हमने TT सर से बात किया तो वो बता रहे थे कि वो हाजीपुर में बोर्ड करेंगे। तो हाजीपुर तक तो भाई सही है, अपना पूरा सीट है, लेकिन हाजीपुर में वो आ जाएंगे। उसके बाद वो हाजीपुर से लखनऊ तक वो भी जर्नी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आज की रात की नींद खराब होने वाली है। तो भाई लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट मुजफ्फरपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MFP। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 50 मिनट डिले। इस ट्रेन का मुजफ्फरपुर में पहुंचने का टाइम था रात के 10:30 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 11:20 में। वैसे बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस जो है ये टोटल 675 किलोमीटर की दूरी तय करती है 29 हॉल्ट के साथ लगभग 16 घंटा 20 मिनट में। ये तो अभी हम चेक कर रहे थे, ये जो ट्रेन है ना कल, वैसे डेली ट्रेन है, कल पहुंचाई है लखनऊ लगभग 4 घंटा डिले। वो तो सही है कि मेरी सेम डे में कनेक्टिंग ट्रेन नहीं है। अगर मेरी कनेक्टिंग ट्रेन रहती है ना सेम डे तो प्रॉब्लम हमको हो जाता है। वैसे 5 मिनट के यहाँ पे हॉल्ट है। बेडशीट हम लोगों ने बिछा लिया है, नीचे ब्लैंकेट, ऊपर बेडशीट और एक चादर है, उसे ओढ़ के सोएंगे। लेकिन सोना क्या, अभी इंतज़ार कर रहे हैं हाजीपुर में को पैसेंजर आते हैं कि नहीं आते हैं, वो देखना पड़ेगा। और हाँ, RAC सीट वाले को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बेड रोल को लेकर कि भाई बेड रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। RAC सीट जिनका है उनका, तो भाई बेड रोल दोनों को मिलेगा।
जिनका भी आरएसी सीट है उनको भी बेडरोल मतलब हमको भी मिलेगा, जो मेरे को पैसेंजर है उनको भी मिलेगा। तो भाई कुछ देर पैर फैला के सो लेते हैं जब तक को पैसेंजर नहीं आते हैं। आधा घंटा कमर सीधा कर लेते हैं, उसके बाद को पैसेंजर आ ही जाएंगे हाजीपुर में। इकतालीस 44 देखिए और के अलावा 23 है आरएसी ना। देखिए कमल नहीं देगा, मांगिएगा तो क्यों नहीं देगा। तो भाई अपने को पैसेंजर भी आ चुके हैं, तो इन्हीं के साथ से लखनऊ तक जाइएगा ना। लखनऊ तक है क्या? हाँ आप लखनऊ तक है। कंफर्म करेगा नहीं करेगा, अभी हम बात किए थे ना, बोला एक भी सीट खाली नहीं। अभी आया नहीं है, आने वाला छपड़ा में बोला गया। तो भाई अपनी ट्रेन निकल चुकी है 5 मिनट रुकने के बाद हाजीपुर रेलवे स्टेशन से, और अपने को पैसेंजर भी आ चुके हैं। The next morning. मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 395 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JKP। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 2 घंटा 35 मिनट डिले। वैसे इस ट्रेन का गोरखपुर में पहुँचने का टाइम था सुबह 5:10। हम लोग पहुँचे हैं, टाइम हो रहा है मतलब वो 7:45। अब समझ सकते हैं ट्रेन कितनी पंक्चुअल रहती है गोरखपुर तक। वैसे प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर में 10 है, और गोरखपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 10 वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई है लगभग 1366 मीटर, मतलब 1366 मीटर। अब आप पूछिए भैया सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है वर्ल्ड का, भाई वो भी अपने इंडिया में है, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है लगभग 1505 मीटर। वैसे यहाँ पे अपने एक फैमिली मेम्बर मिले हैं, ये देखिए ये भी इसी कोच में जर्नी कर रहे थे। अब सुबह में अभी बाहर निकले आप लोगों से बातचीत करने के लिए, अभी बाहर से देख रहे थे, पूछे कि भैया मोन में है क्या? अब बोला हाँ भाई मोन में है। कहाँ से वैसे? ये फैमिली के साथ जर्नी कर रहे हैं, पीछे इनकी मम्मी है, ये है, जर्नी कर रहे हैं। सीट कंफर्म है ना? मेरा ही आरएसी में रह गया भाई, सही से हम रात में सो भी नहीं पाए। कोई नहीं, कंटेंट बनाना था वैसे। रात में हम कोई स्टेशन कवर नहीं किए, क्या होता है कि रात में गेट वगैरह लॉक हो जाता है। वैसे इस ट्रेन का इतना हॉल्ट है ना कि पूछिए मत, मतलब 675 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करती है, उसमें 29 जगह ये ट्रेन रुकती है। तो लगेज वगैरह का भी ध्यान रखना था, और आरएसी सीट था, इस वजह से हम लोग मतलब सो तो नहीं पाए। तो चलिए कंटेंट बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। इस ट्रेन में ना ही पेंट्री कोच है, ना ही साइड पेंट्री है, तो सोचे भाई यहाँ से ऑमलेट वगैरह मिल जाता। स्टॉल तो लगा हुआ है ऑमलेट का, लेकिन ऑमलेट अभी बन नहीं रहा। चाय वगैरह लोग पी रहे हैं, लेकिन चाय पीने का भी मेरा मन नहीं है। एक तो ट्रेन डिले, ऊपर से इस ट्रेन में ना ही पेंट्री ना ही साइड पेंट्री। तो अभी रिक्वेस्ट करके भैया से ब्रेड ऑमलेट बनवा रहे हैं, देखते हैं। अगर ट्रेन निकल गई तो फिर छोड़ देंगे, अगर नहीं निकली तो ब्रेड ऑमलेट नसीब में होगा तो खा लेंगे भाई। और टाइम हो रहा है 8:03। देखिए भैया फटाफट हो गया तो।
काट दीजिएगा ना, कट जाएगा। तो भाई अपना ब्रेड ऑमलेट बन के तैयार हो चुका है। ये रहा 30 का पैसा, हमने भैया को पहले ही दे दिया था। चलिए थैंक यू भैया। तो भाई ये रहा अपना गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट। ट्रेन लगभग आधा घंटा यहाँ रुक गई, इस वजह से ये ले लिए यहाँ पे। भाई बहुत गर्म है, अंदर रखना पड़ेगा जल्दी। वैसे अगर मैं ब्रेड ऑमलेट की टेस्ट की बात करूँ तो भाई ब्रेड ऑमलेट का टेस्ट एक नंबर सही है। तो भाई लगभग 460 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट बस्ती रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BST। और यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 3 घंटा डिले। और बस्ती जो है ये आता है यूपी में। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 4 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 130 ट्रेन आकर रुकती है बस्ती में। अगर आप ट्रेन में जर्नी करते हैं तो एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि भाई वॉशरूम में ना पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सुबह सुबह उठ के अगर वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं तो सही है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ जाते हैं ना तो पानी आपको मिलेगा वॉशरूम में, नहीं तो भाई क्या है ना कि हम देख रहे हैं मैक्सिमम कोच में वॉशरूम में पानी नहीं है। और वॉशरूम का भी कंडीशन ना सही नहीं कह सकते हैं। वो तो मेरा IC सीट था, हम तो सोए नहीं, सुबह सुबह 5 बजे यूज कर लिए तो पानी वगैरह मिल गया। उसके बाद इतना समस्या हो रहा है पैसेंजर को, क्या ही बताया। तो सही है कि समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने 2 बोतल रेल नीर ले लिया था, नहीं तो रनिंग ट्रेन में आपको इस ट्रेन में पानी का बोतल, चाय वगैरह कुछ भी रनिंग ट्रेन में नहीं मिलेगा। हाँ स्टेशन से आप ले सकते हैं, तो सही है। अभी तक चल रहा है पानी, थोड़ा बचा हुआ है, लेकिन हमको लगता है पानी शायद अगले स्टेशन पे लेना पड़ेगा। देखते हैं रेल नीर मिलता है कि नहीं। भाई लगभग 550 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट गोंडा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GD। और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँचे लगभग 3 घंटा 5 मिनट डिले। गोंडा जो है ये आता है यूपी में, प्लेटफॉर्म यहाँ 5 है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना लगभग 151 ट्रेन आकर रुकती है। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच का पोजीशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस जो है ये चलती है 12 जनरल क्लास, 6 स्लीपर क्लास, 2 थर्ड AC, 1 सेकेंड AC और 1 HA1 कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर बरौनी से लखनऊ इस ट्रेन में जर्नी करते हैं थर्ड AC में, जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1000 रुपीज़, 1010 रुपीज़। अगर आप स्लीपर क्लास में जर्नी कीजिए तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 375 रुपीज़। और हाँ, इसमें पेंट्री कोच नहीं है, साइड पेंट्री नहीं है। एक चीज़ की समस्या है भाई, पानी वगैरह या तो आप स्टेशन से लेके चलिएगा, अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, पानी चाय वगैरह नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ से पानी लेते हैं। वैसे 2 बोतल पानी हम लोगों ने लिया था समस्तीपुर से, गोंडा से 2 बोतल ले लेते हैं, क्योंकि ट्रेन 3 घंटा डिले है, पता नहीं कब पहुँचाएगी लखनऊ। इससे बढ़िया है कि भाई ले लेते हैं पानी, ट्रेन के अंदर तो मिलने वाला है नहीं। तो भाई यहाँ पे स्टॉल वगैरह है, अमूल का दूध वगैरह, लस्सी वगैरह मिल जाएगा।
इधर भी स्टॉल है, पानी वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ से पानी का बोतल लेते हैं। भैया 2 पानी का बोतल दीजिएगा रेल नीर। भाई यहाँ से फ़िलहाल हम लोगों ने ले लिया है 2 रेल नीर, और ये 2 रेल नीर सफिशियंट है क्योंकि ट्रेन जो है ना 3 घंटा डिले है। और साथ ही हम लोगों ने लिया ये छाछ अमूल का। चलिए इसको पहले रखते हैं अंदर। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ले लिया है यहाँ से ये केक। वैसे आपको यहाँ समोसा भी मिल जाएगा, हमको लगा ये ओनियन समोसा है लेकिन नहीं, इधर ये आलू वाला समोसा है। ये आपको पड़ेगा 20 का 4, 20 का 3 और ये 20 का 8 पीस। ये जो है ना ये प्याज का पकौड़ा है, हाँ प्याज का पकौड़ा, और ये आलू का समोसा। क्या है कि अब तेल वगैरह वाला चीज़ हम खाते नहीं, स्टेशन पे हमने छोड़ दिया है। तो अब यहाँ से फ़िलहाल हम लोगों ने लिया ये केक, फ्रूट केक है। ये मुझे पड़ा 50 का और MRP भी 50 है, सही है। भाई ऐसे मत करो यार, गिर जाएगा। देखिए देखिए देखिए, 2 बार कोशिश किया वो दूसरी ट्रेन में चढ़ने का अमृतसर जयनगर में, लेकिन हो नहीं पाया। फिर तीसरी बार ट्राई कर रहा है और इस बार चढ़ गया। ये होता है ना कि एक बार अगर आप गलती कीजिएगा, आपका हाथ स्लिप किया, नीचे गिरिएगा 2 ट्रैक के बीच में। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वॉशरूम में, और वॉशरूम में आते देखिए सामने आपको देखने को मिलेगा मिरर की साफ सफाई आपके सामने है। ऊपर लाइट दिया गया है। इसमें लिक्विड सोप होना चाहिए, तो लिक्विड सोप इसमें नहीं है। पानी सुबह 10 बजे के बाद से पानी आना स्टार्ट हुआ है। 5 बजे के बाद पानी खत्म हो गया था, 10 बजे के बाद पानी फिल किया गया, तब जाके पानी आया है। और बेसिन की साफ़ सफाई सही है। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूं तो वॉशरूम का कंडीशन मन लाइक नहीं है, अच्छा नहीं कह सकते हैं इस ट्रेन का। इंडियन स्टाइल वॉशरूम भी, वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम भी। वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में टॉयलेट पेपर वगैरह होना चाहिए, वो भी नहीं है। लिक्विड सोप तो भाई किसी वॉशरूम में है ही नहीं। जाने वाली नहीं है, अभी लखनऊ बरौनी में ही है, हम लोग ट्रेन में हैं। बरौनी से जा रही है, बरौनी से जा रही है। हाँ। तो भाई अभी क्या हुआ, लगभग 18 घंटे का सफर हम लोगों ने पूरा कर लिया, और 18 घंटा में एक बार भी ना कोच की साफ सफाई हुई है, ना वॉशरूम की साफ सफाई हुई है। वॉशरूम में लिक्विड सोप भी नहीं है, और फीडबैक भी पैसेंजर से नहीं लिया गया है कि साफ सफाई का फीडबैक वगैरह देना होता है, नहीं लिया गया है। इस वजह से अभी हमने कॉल किया था सुपरवाइजर को, क्योंकि उनका नंबर था गेट पे, लेकिन कॉल कर रहे हैं तो वो भी बरौनी गोंदिया में ट्रेन में है। और जब इस ट्रेन में वो नहीं है तो इनका नंबर इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए ना। नंबर स्टिकर पे लिख कर दीवार इस पे क्या कहते हैं गेट पे लगा दिया जाता है, ये तो गलत बात है। एक और नंबर है वो हम ट्राई करते हैं। तो देखिए हर ट्रेन में क्या होता है, गेट के पास यहाँ पे OBH से स्टाफ जो होते हैं उनका नंबर दिया रहता है, लेकिन अब यहाँ देखिए नंबर फाड़ा हुआ है। हम फर्स्ट AC से नंबर निकाले थे और देखिए दोबारा फिर कॉल कर रहे हैं। हाँ तो आप B2 कोच में भेजिए। B2 कोच में किसी भी पैसेंजर का फीडबैक नहीं लिया गया है, बताइए। 18 घंटा हो गया, 18 घंटा में एक बार भी कोच की साफ सफाई हुई नहीं हुई, बाथरूम का साफ सफाई हुआ नहीं हुआ, बाथरूम में लिक्विड सोप है नहीं है, बताइए ऐसे में काम चलेगा? फ़ोन करने के बाद अभी आए थे सुपरवाइज़र। अभी क्या कर रहे थे, वो फर्स्ट AC में सो रहे थे। 2-3 बार कॉल गया है, और नंबर जो दिया गया रहता है गेट पे, देखिए हर गेट पे सुपरवाइज़र का OBH स्टाफ का नंबर होना चाहिए। इस गेट पे भी मतलब लिखा हुआ है, लेकिन नंबर जहाँ लिखा होना चाहिए वहाँ पे क्या किया गया, उसको फाड़ दिया गया ताकि कोई कॉल ना करे। फर्स्ट AC कोच में गए हैं, फर्स्ट AC कोच में जाके वहाँ नंबर लिखा हुआ था प्रॉपर, वहाँ से लेके कॉल किए हैं। तो सबसे पहले बोले कि हम इस ट्रेन में नहीं है, हम दूसरे ट्रेन में हैं।
फिर कुछ देर बाद आए कि आपका कंप्लेन आया। हमने हाँ भाई कंप्लेन तो आया है। बताइए 18 घंटा का जर्नी हो गया और 18 घंटे के जर्नी में सफ़र में एक बार भी कोच की साफ़ सफाई नहीं हुई। नियम कहता है कि 24 घंटा में 2 बार साफ़ सफाई होना चाहिए, कोच का होना चाहिए, वॉशरूम का होना चाहिए, लेकिन ना, पूरी जर्नी लिक्विड सोप वॉशरूम में नहीं था। ठीक है, और कोच का तो भाई अब क्या ही बताए। तो अभी आए हैं तो बोले हैं उनको, तो बोले ठीक है अब करवाते हैं, अब करवाते हैं। बताइए अब क्या, आप पहुँच जाएंगे तब करवाएंगे। इनको मतलब अपना काम पता होना चाहिए ना कि क्या करना है नहीं करना है। कोई मतलब ही नहीं, आराम से सो रहे हैं ये लोग। चलिए हमारी गाड़ी स्टेशन पहुँचने वाली है। ट्रेन पहुंचने वाली है, अभी तक फीडबैक नहीं लिए पैसेंजर से, क्या कंडीशन एक बार देखने नहीं आए। शटर लॉक था वही ना, कंप्लेन किया है तब हो रहा है ना। नहीं, ऐसे भी स्टेशन पहुँचने से पहले सफाई। रात में हम बोले कॉकरोच घूम रहा है, जरा सफाई कर दो। इसको बोलो, जो चादर देते हैं उससे बोलो। कोच अटेंडेंट आपको बोला नहीं? बोला घूम रहा है, कान में घुस जाए, मुंह में घुस जाए आदमी। अब कॉकरोच है, बताइए बोला कोच अटेंडेंट, उनका क्या फर्ज बनता है आपको बोलना? उनको बोलिए कि काहे नहीं बोला। अभी देखते हैं ना, उस साइड है क्या? ट्रेन तो उधर ही होंगे ना। अब ट्रेन में कॉकरोच है क्या है वो देखना पड़ेगा ना जी। कल भी कंप्लेन हुआ है, लेकिन तो आप लोग तो बस नंबर भी वहाँ रहता है तो नंबर भी आप लोग नहीं देते हैं। नंबर पहले, सबसे पहले नंबर चेंज करवाइए वहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन कंप्लेंट कहाँ होती है? 139 139 हो गया, नहीं तो ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ता है। वॉशरूम में लिक्विड सोप नहीं है कल से। कुछ नहीं, पानी नहीं आ रहा ठीक है। सुबह में पानी नहीं था। लगभग 640 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट बाराबंकी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BBK। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँचे हैं लगभग 3 घंटा 20 मिनट डिले। अब क्या है कि जब तक आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा ना तब तक ये लोग सुनते नहीं हैं। रात में जो पैसेंजर थे, 2-3 पैसेंजरों ने कंप्लेन किया था कॉकरोच को लेकर। कोच अटेंडेंट को कंप्लेन किया, कोच अटेंडेंट ने सुपरवाइजर को फॉरवर्ड नहीं किया, इग्नोर कर दिया गया, लोग चुपचाप बैठे हुए थे। लिक्विड सोप को भी लेकर रात में ही कंप्लेन किया गया था कि भाई लिक्विड सोप नहीं है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुबह में पानी को लेकर कंप्लेन किया गया, कोई सुनवाई नहीं। अब क्या है ना कि लोगों को पता नहीं है कि कंप्लेन कैसे किया जाता है। अगर आप भी ट्रेन जर्नी करते हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, सबसे पहले तो गेट के बाहर में नंबर लिखा रहता है सुपरवाइजर का और OBHS स्टाफ का। गेट के बाहर में देखिएगा, वो पेपर पे लिखा रहता है। वहाँ अगर मिल गया तो डायरेक्ट आप कॉल कर लीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नंबर नहीं मिला बाय द वे, जैसे इसमें नंबर फाड़ दिया गया था, पता नहीं क्यों फाड़ दिया गया था। फर्स्ट AC में नंबर चिपका हुआ था, थर्ड AC में फाड़ दिया गया था। शायद जान के फाड़ दिया गया हो कि भाई कोई कॉल करके ना परेशान करे। तो फिर नंबर हमने फर्स्ट AC में जाके नंबर लिए, फिर कॉल किए, तब जाकर वो आए सुपरवाइज़र। फिर उनको हमने बताया कि भाई ऐसी बात है, कॉकरोच का कंप्लेन है, गंदगी है, एक बार भी साफ़ सफाई नहीं हुआ, लिक्विड सोप नहीं है, 18 घंटा हो गया। मतलब जब बोले तब जाकर आप साफ़ सफाई शुरू हुई है, बताइए ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो कुछ भी आप मतलब जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो ध्यान रखिएगा 139 सबसे पहले कोशिश कीजिएगा गेट पे जो नंबर है साफ़ सफाई से रिलेटेड, वहाँ पे नंबर दिया रहेगा OBHS स्टाफ और सुपरवाइजर का, वहाँ डायरेक्ट फ़ोन से कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। वो आके तुरंत जो है इमीडिएटली प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं है नंबर दिया हुआ तो 139 पे कॉल करके आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कंट्रोल रूम में। वहाँ कंप्लेन जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर आपके कोच का साफ़ सफाई हो जाएगा।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को यहाँ पहुंचाई है लगभग 5 घंटा डिले। वैसे इस ट्रेन का लखनऊ में पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:45 और अभी टाइम हो रहा है 5:40। पता चल गया आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में कि बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। साफ़ सफाई भी भाई इसका बढ़िया नहीं है, कहने पर भी सही से साफ़ सफाई नहीं किया गया और खाना पीना तो है ही नहीं। मतलब मेरा कह सकते हैं एक तरह से वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन जर्नी रहा है। बहुत दिनों के बाद ऐसा ट्रेन जर्नी किए हैं कि भाई मतलब क्या ही बताए, भूखे प्यासे। एक तो RAC सीट था, सही से सो नहीं पाए, ऊपर से खाना भी नहीं, इसमें पेंट्री नहीं है ना साइड पेंट्री है। जिस स्टेशन पे रुक रही है वहाँ पे खाने का वैसा फैसिलिटी भी नहीं था और लगभग हर स्टेशन पे रुक रही थी ट्रेन। हर स्टेशन पे जहाँ हॉल्ट नहीं था वहाँ भी रुक रही थी। वैसे ये तो 29 हॉल्ट से इस ट्रेन का टोटल मतलब लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करने में 29 जगह ये ट्रेन रुकती ही है, ऊपर से 5 घंटा डिले पहुँचा रही है। अभी क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर थे जिनका कनेक्टिंग ट्रेन था लखनऊ से यहाँ दिल्ली के लिए, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, सबका ट्रेन छूट गया। तो अगर आप जब भी इस ट्रेन में जर्नी करते हैं, अगर एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए अगर आना है आपको लखनऊ, तो भाई साहब भूल कर भी हम तो आपको कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि ये ट्रेन पकड़ के आप एग्ज़ाम देने के लिए आए। हाँ, एक दिन पहले आप आ सकते हैं, लेकिन सेम डे कभी कोशिश मत कीजिएगा कि इस ट्रेन से आकर हम फटाक से कुछ काम करके वापस चले जाएंगे। ट्रेन पंक्चुअल नहीं रहती है। हमें कल भी हम देख रहे थे, कल भी भाई 4 घंटा डिले पहुँचाई है। ऐसा तो भाई रोज़ का कहानी है इस ट्रेन का। चलिए, वैसे हमको इस ट्रेन में जर्नी करना था, आपको दिखाना था, वही सच्चाई वगैरह दिखाना था, पंक्चुअल है कि नहीं है, साफ़ सफाई कैसा है, क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको कैसा लगा ये कंटेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। भूख लगा हुआ भाई, अब जा रहे हैं फटाफट खाने के लिए।